अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप डिफ़ाइन पैटर्न से रिपीट कैसे बना सकते हैं। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से मुझे कहा कि जी डिफ़ाइन पैटर्न से रिपीट बना कर दिखाएँ। ये एक मैंने रिपीट निकाली है, ड्राइंग की हुई है मैंने पहले चैनल में। ये ड्राइंग है, इसमें टोटल ये 5 चैनल है और तरीक़ाकार इसका भी वही है जो पहले हम ऑफसेट और मैनुअल में किया है, वही वाला। सबसे पहले इसकी हम हाइट में चेक करेंगे कि इसके पिक्सल कितने हैं। तो ये हाइट में हमने चेक किया है, ये 2209 पिक्सल है इसके। हम जाते हैं अपने चार्ट में और चार्ट में जाने के बाद देखते हैं कि 2209 पिक्सल जो है वो कौन सी रिपीट में आ रहे हैं। रोटरी की रिपीट हम सेट करेंगे तो 2209 पिक्सल के करीब करीब जो है, या तो ये 2527 पिक्सल आ रहे हैं 3 नंबर पे, और या ये 1895 पिक्सल। तो इन दोनों में से हमें एक चूज़ करना पड़ेगा। या हमें 2527 पिक्सल पर हमारी रिपीट सेट होगी या हमारी 1895 पर। तो इस वजह से या इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा या इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो हम 1895 पे इसका साइज़ लेकर जाते हैं और इस पर हम अपनी रिपीट सेट करते हैं। मैं साइज में गया और इसका मैंने 1895 पिक्सल यहाँ पर मैंने लिख दिए, 1895 ये। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये कॉन्स्ट्रेन प्रोपोर्शन आपकी चेक हो, अदरवाइज एक ही तरफ बढ़ेगा। ये दोनों तरफ बढ़ाने के लिए प्रोपोर्शन वाइज जो है ये आपने चेक करना है जी। तो ये अब हमारी 1895 हाइट चार्ट के मुताबिक 1895 इसके ये बता रहा है हमारा चार्ट हमें कि 4 इसके अंदर रिपीटें आएंगी, ये वाली। ठीक है, पहले हमने यही तरीका ऑफसेट में भी किया था। अब हमने सिर्फ इसका डिफाइन पैटर्न करके फिर हमने इसकी रिपीट सेट करनी है। तरीकाकार वही है, इतना काम पहले वाला जो है ये आपने जो भी रिपीट सेट करनी है ऑफसेट में करनी है, उसमें मैनुअल में करनी है उसमें भी, और डिफाइन पैटर्न में करनी है तो उसमें भी आपने ये काम सेम ही करना है। अब इसका हम पैटर्न डिफाइन करेंगे। पहले हम वाइट चैनल सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं, उसके बाद डिफाइन पैटर्न, एडिट में गए डिफाइन पैटर्न, इसको मैंने ओके कर दिया। इसी तरह से बाकी चैनल जो है उनके भी हम डिफाइन पैटर्न कर लेंगे। ये मैं इसी तरह बाकी सारों के कर रहा हूँ, डिफाइन पैटर्न डिफाइन पैटर्न डिफाइन पैटर्न, और ये आखिरी वाले चैनल के भी डिफाइन पैटर्न। ये हमारे पैटर्न पांचों चैनल के अलग-अलग हमने डिफाइन कर लिए। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। पैटर्न हमारे जो है वो डिफाइन हो चुके हैं। इसमें हम कैनवस अपना पूरा ओपन कर लेते हैं 42 और बाय 25.267 पिक्सल में। ये 75-80 पिक्सल बन गए ये वाले। ठीक है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, अगर कोई नया बंदा है तो वो पिछली वीडियो पहले देखे। सबसे पहले उसी तरह से जैसे हमने पहले वाइट का बनाया था, वाइट वाले चैनल का पहले डिफाइन पैटर्न किया था, फिर लाइट ब्लू का, फिर मीडियम ब्लू का, फिर डार्क ब्लू का, फिर OL का, आउटलाइन का। अब हम उल्टा चल जाएंगे आसानी के लिए। आप जैसे मर्जी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए कि मुझे याद रहे, हम क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके फिल में जाने के बाद जैसे जैसे हम पैटर्न डिफाइन करते हैं तो वो सबसे एंड पे जहाँ पर पैटर्न आते हैं, यहाँ पे आपने यूज़ में आपने जहाँ अगर कोई और आपकी ऑप्शन है तो आप इसको पैटर्न सेलेक्ट कर दें। उसके बाद कस्टम पैटर्न में जाकर आपने ये वाले जो हमारे 5 चैनल थे एंड वाले, 1 2 3 4 5, ये 5 हमने जो भी डिफाइन किए वो वाले डिफाइन हो गए। इसके बाद हमने आखिरी वाले को सिलेक्ट किया, क्योंकि हमने आखिरी वाला पहले चैनल सेलेक्ट किया, उसके अंदर हमने इसको फिल करना है। उसके बाद इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके किया तो ये देखें सारे का सारा मेरा जो पैटर्न डिफाइन था वो ऑलरेडी उसके अंदर फिल हो गया। इसी तरह से दोबारा अब ऊपर वाले चैनल के अंदर जाना है, दूसरे वाला डिफाइन पैटर्न जो हमने किया था उसको फिल करना है। फिल में गए, ये दूसरा चैनल पैटर्न जो है वो सिलेक्ट करके ओके कर दिया। इसी तरह से तीसरे वाले चैनल के अंदर
एडिट में गए, फिल में गए, शॉर्टकट इसका शिफ्ट F5 भी है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अभी इसको शॉर्टकट के साथ नहीं कर रहा। फिल में गए और ये वाला, इसकी तरतीब आपने याद रखनी है कि कौन कौन से चैनल में आपने फिलिंग की थी, उसी तरह से आपने इनकी जो जब पैटर्न इसके अंदर फिल करने हैं तो उसी तरह से आपने इसको फिल करना है। तो ये देखें जी हमारी रिपीट सारी लग गई। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको कंट्रोल A करके इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ से। उसके लिए फ़िल्टर में गए, ऑफसेट में गए, अदर में गए, ऑफसेट, इसको भी 0 कर दिया और इसको वर्टिकल को जो है हम 100 करके देखते हैं। आपने इसको यहाँ पे एक निशानी देखनी है कि निशानी रख लेनी है कि ये वाला इतना कलर जो है मेरा यहाँ पे रिपीट पे आ रहा है। उसको मैं 100 पिक्सल करता हूँ तो 100 पिक्सल नीचे आ गए, ये देखें इस जगह पे था। तो यहाँ पे हमने देखनी है कोई लाइन तो नहीं आई जो कि बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही कहीं भी। यहाँ पे रिपीट हमारी तकरीबन बनी है 100 पिक्सल नीचे हो गई है, ठीक है। तो इसको आप ओके कर दें, जहाँ इसको कैंसिल कर दें, कोई मसला नहीं। ओके कर देंगे तो वो आपका 100 पिक्सल नीचे चले जाएगा, क्योंकि रिपीट तो आपकी सीमलेस बन गई, ठीक है। ये तरीका है पैटर्न बना करके आप फिल कर लें। तो इस तरह से भी आप अपनी रिपीट सेट कर सकते हैं। अब जिस बंदे को जो तरीका आसान लगता है, ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए रिपीट सेट करने के, एक मैनुअल, एक ऑफसेट के थ्रू और एक आज जो मैं बता रहा हूँ तीसरा तरीका पैटर्न फिल के साथ। पैटर्न बनाने के बाद, डिफाइन पैटर्न करने के बाद आपने इसको फिल कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस पर कमेंट्स और लाइक करना मत भूलें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मेरी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।